हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। इसको कैसे डिनोटेट करते हैं बेटा? म्यू से। द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन सेपरेटिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, से डिस्टेंस पर कुछ दो चार्ज रखे गए होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा सेम होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। उस पर हम क्या निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो कैसे निकालते हैं? चार्ज इनटू डिस्टेंस। इस चार्ज पे इस पॉइंट पे निकालेंगे तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, और इस पे निकालेंगे तो चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाई का मीन्स होता है दो जिसके दो पोल हो, 1 और 1 2, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज। कितनी डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस। इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट क्या होती है? चार्ज आप जानते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलॉम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। अगर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा इसकी यूनिट क्या कहलाती है? डिवाई। हम जानते हैं बेटा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ओके, ठीक है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की ओर होती है। देखो, सबसे पहले हम बेटा ये पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा टू डिफरेंट एटम के बीच होता है। और जैसे एग्जाम्पल HCl, H पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है उसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? टू सेम एटम के बीच होता है, जैसे H2 और Cl2, H 1 बॉन्ड H, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो क्या होगा? नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, सिस की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। अगर ट्रांस का 0 होगा तो सिस का उससे कुछ ज़्यादा होगा। जैसे सिस क्या होता है बेटा? सिस ये होता है एक ही साइड में दोनों, ठीक है, अगर सेम साइड होती है तो उसको हम सिस कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और किसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट साइड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांस कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइड होती है उसको कहते हैं ट्रांस, और सेम साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिस। ठीक है, अब देखिए हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, और बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा मेटा 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम मेटा पे होता है, उससे कम पैरा पे होता है। पैरा पे एब्सोल्युटली कितना होता है? 0 होता है। ओके, और देखिए द डाइपोल इज रिप्रेजेंटिंग बाई एरो। डाइपोल मोमेंट को बेटा हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी हुज डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर होती है। जैसे एग्जांपल NF3, देखिए NF3 हमने बना लिया स्ट्रक्चर, इसके एक लोन पेयर होता है, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है बेटा? फ्लोरीन की। उससे कम किसकी होती है? नाइट्रोजन की, इन दोनों एलिमेंट में। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन तीर मारेगा किसको? फ्लोरीन को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की। ऐसी ये और एटम टू लोन पेयर। ठीक है, इस तरीके से होता है बेटा। ठीक है, और देखिए अभी देखिए बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इज नेवर कैंसिल आउट द रिजल्टेंट ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर के रिजल्टेंट से लोन पेयर का रिजल्टेंट कैंसिल आउट नहीं होता है। ठीक है, और देखिए इफ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टूवर्ड्स लोन पेयर देन इट शो मोर डाइपोल मोमेंट। अगर डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की लोन पेयर की ओर होगी तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द हुज डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लोन पेयर, जिसकी लोन पेयर से दूर होगी। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल में जैसे क्या होता है? नंबर 1 लेते हैं हम, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स होता है सेम, जहाँ पे सेम एटम के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे H2 Cl2 Br2, H 1 बॉन्ड H, Cl 1 बॉन्ड Cl, Br 1 बॉन्ड Br। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है बेटा। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है बेटा, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो म्यू डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम। ठीक है,
ये देखिए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम, डिफरेंट एटम के बीच, ठीक है, HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो हमें पता है हेलोजन फैमिली की सबसे ज़्यादा होती है, हेलोजन फैमिली कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या कहलाएंगे ये सारे के सारे पोलर, ठीक है बेटा। और देखिए ये देखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पॉली एटॉमिक हम देखेंगे बेटा। पॉलीएटॉमिक में देखिए ए भी 2 टाइप्स मॉलिक्यूल, CO2, SO2, H2 और BeCl2। CO2 में हम देखेंगे C सराउंडिंग एटम O, तो C और O2 स्ट्रक्चर बना लिया हमने। कार्बन के ऑटोमोसेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो जाता है, इसके भी ऑटोमोसेल में 8 हो जाते हैं, इसके भी 8 हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा है बेटा, ऑक्सीजन की, और कार्बन की क्या है, कम है। तो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा, कार्बन से बेटा किसकी ओर होगा, ऑक्सीजन की ओर, ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन को और कार्बन से ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन ये वाला डाइपोल मोमेंट इस वाले डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर दिया तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। जहाँ पे जीरो होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन पोलर, ठीक है। अब SO2 का करेंगे हम, सेंट्रल एटम क्या है हमारा, सल्फर, सराउंडिंग एटम क्या है बेटा हमारा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लगा दिया हमने। सल्फर के ऑटोमोसेल में कितने होते हैं, 6, 4 से बॉन्डिंग कर लेता है, एक लोन पेयर बच जाता है, इसके 8 हो जाते हैं, इसके 8 हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये बेटा, जहाँ पर भी लोन पेयर होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। जब पोलर क्यों होता है, जहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ भी लोन पेयर होगा, ठीक है। जैसे हमने H2O का स्ट्रक्चर बना लिया, एक से 1 बॉन्ड कर दिया, 2 लोन पेयर बचे हमारे, और म्यू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, जहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसे क्या कहते हैं हम बेटा, पोलर। जैसे BeCl2, बी के ऑटोमोसेल में 4 होते हैं, 2 से बॉन्डिंग कर लेता है हमारा, और एक लोन पेयर बचता है, ठीक है। जहाँ भी लोन पेयर बचता है बेटा हमने बताया था वहाँ क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या होगा, पोलर, ठीक है। इस तरीके से हम और पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा ए भी 3 टाइप्स मॉलिक्यूल, जैसे NH3 होता है, VF3 होता है और SO3 होता है, ठीक है। NH3 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं N और 3 H लगा देते हैं, NH3 बन गया हमारा। नाइट्रोजन के ऑटोमोसेल में 5 होते हैं, 3 से बॉन्डिंग कर लेता है हमारा, एक लोन पेयर बचता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे किसकी ज़्यादा होती है बेटा, नाइट्रोजन की, कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तीर मार गया किसको, नाइट्रोजन के, क्यों, हमने पढ़ा था 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो निगेटिव, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो निगेटिव। निगेटिविटी किसकी आता है, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए लोन पेयर है तो हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। और देखिए अब हम इसका बनाते हैं बेटा BF3 का, ठीक है। स्ट्रक्चर बना ले BF3। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, बोरान, निगेटिव कौन है, फ्लोरीन, ठीक है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कौन, डाइपोल मोमेंट। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब देखिए हमें पता है बेटा इसका जो एंगल होता है वो कितना, 120, तो ये 90 हो गया, कितना बचा, 30। तो ये म्यू होता है, ये भी म्यू होता है, और ये म्यू होता है, ये म्यू होता है, ये म्यू होता है, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। अब इसका हम कंपोनेंट कहते हैं म्यू कॉस 30 और म्यू साइन 30, म्यू कॉस 30, म्यू साइन 30, ठीक है। अब देखो यू कॉस 30, यू कॉस 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और म्यू 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1/2, और म्यू 1/2 म्यू, 1/2 म्यू, ठीक है। 1/2 कितना हो जाएगा, 1 म्यू, ठीक है। म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जो ये क्या होगा, म्यू इक्वल टू जीरो, जीरो क्या होगा, तो क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। अब देखिए SO3 सराउंडिंग कितनी है, 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पता हो ये कुछ इस टाइप का है तो जो इसका आया वो इसका आएगा, है ना। तो म्यू इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है बेटा। और देखिए अब देखिए ए भी 4 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर 1 है CH4, नंबर 2 है SO4 2-, नंबर 3 है XeF4। ये क्या है हमारा एक्सेप्शनल केस है बेटा, ठीक है। अब देखिए CH4 कार्बन क्या है हमारा सेंट्रल एटम, सराउंडिंग क्या है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन की डायरेक्शन कहाँ होगी, कार्बन की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी क्या है, ज़्यादा है, तो ये तीर मारेगा किसको, ज़्यादा वाली को, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या तो हुई, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो निगेटिव, ठीक है।
तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर से इधर, इधर से होगी, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। 0 क्या होगा, तो होगा नॉन पोलर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कहीं से आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है हमारे, 1 2 3 4 हो जाएगा। और देखिए 2 माइनस चार्ज आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की, वो क्या होगी, 1 बॉन्ड से होगी। ये कर दी हमने बेटा, ये कर दी, और ये इन पे कोई चार्ज नहीं है तो इनकी डबल बॉन्ड से होगी बेटा, ठीक है। और नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्यों, ये एक ही फैमिली के एलिमेंट है, तो फैमिली में सबसे ऊपर कौन है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन, तो ये तीर मारेगा ऑक्सीजन की ओर, ठीक है। ऐसे ये सारे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक्सेप्शनल केस होता है हमारा AB4 टाइप में। XeF4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, XeF4 इसके ऑटोमोस्ट 8 होते हैं, 4 से बॉन्डिंग कर लेता है, 2 लोन पेयर होते हैं, ये F इसको कैंसिल आउट करता है, ये इसको कैंसिल आउट कर देता है, ये लोन पेयर इसको कैंसिल आउट करता है। जबकि बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था जहाँ भी लोन पेयर होता है उसको हम, वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है डाइपोल बॉन्ड। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। और देखिए बेटा अब देखिए बेटा AB5 टाइप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, और ये भी नॉन पोलर, ठीक है। AB5 टाइप मॉलिक्यूल। अब देखिए PCl5 फास्फोरस और 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ आपने इस तरीके से पढ़ा था BF3 में, ये था, और ये हमारा क्या था, कैंसिल आउट हो गया था, कितना, म्यू इक्वल टू 0, ये Cl इस Cl को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसका, 0। जब 0 होगा तो क्या होगा बेटा, नॉन पोलर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, फास्फोरस, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, क्लोरीन, तो फास्फोरस तीर मार गया किसको, क्लोरीन को, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। अब देखिए ये देखिए बेटा AB6 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, AB6 टाइप, तो क्या हो जाएगा, SF6 सल्फर हो गया, ठीक है बेटा, और F6 हो गए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सल्फर, तो तीर कौन मारेगा, सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या लगेगा, नॉन पोलर। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो